झारखंड के बने हुए 24 साल हो गए। इन 24 सालों में झारखंड के लातेहार जिला की लातेहार विधानसभा में सिर्फ अभी तक 2 ही विधायक बदल बदल कर विधायक बन रहे हैं। इस बार 2024 में देखना है कि कौन विधायक बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 में कौन जीता था, इसके बाद कौन विधायक इस बार किसका अधिक दावेदारी है, ये जानने का हम लोग कोशिश करेंगे। इन्हीं दोनों विधायकों ने हर बार 5 साल कभी ये विधायक कभी वो विधायक 5 साल बदल बदल कर ये दोनों विधायक बनते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये भी मजेदार बात है कि दोनों विधायक ने कभी एक पार्टी से लगातार 2 बार विधायक नहीं बना है। ये दोनों विधायक है हमारे अभी वर्तमान के विधायक और बैजनाथ राम और दूसरा प्रकाश राम है। दोनों विधायकों ने बदल बदल कर हमारे झारखंड के लातेहार विधानसभा से विधायक बने हैं। यही दोनों व्यक्ति ही फिर इस बार 2024 के चुनाव में दोनों विधायक बनने जा रहे हैं। अब देखना यही है। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास 2019 का विधानसभा चुनाव के इलेक्शन के बारे में, इसके बाद बायोडाटा 2000 ईस्वी से लेकर 2019 तक कौन कौन किस पार्टी से लेकर जीता है, इसके बाद जानेंगे। इसके बाद जातीय समीकरण भी जानने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आवर रूरल विलेज। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अब रेगुलर कोशिश करेंगे। रेगुलर नहीं हो पाता है क्योंकि काम में बिजी हो गए, फिर भी आप लोगों को छोटी छोटी जानकारियां देने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कोई नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। विशेषकर ये वीडियो को पूरे लातेहार जिला में आप लोग फैलाने की कोशिश कीजिए, ताकि 2019 में कौन विधायक बन सकता है, नहीं बन सकता है, अपना समीकरण बैठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर बने हुए रहते हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन में देख सकते हैं कि जब से झारखंड बना है, तब से झारखंड जब बना उस समय हमारे विधायक थे कौन, उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए 2000 ईस्वी में बैजनाथ राम जेडीयू से थे। उस समय इसका किस्मत अच्छा है कि जब भी विधायक बनते हैं ये कुछ न कुछ मंत्री बन ही जाते हैं। अभी वर्तमान में विधायक हैं, अब विधायक के साथ मंत्री भी हैं। तो बैजनाथ राम थे जेडीयू से, जनता दल यूनाइटेड से, वो 2000 ईस्वी में बने। 2000 के बाद 2005 में चुनाव हुआ। 2005 में चुनाव हुआ तो देखिए अभी यहाँ पर स्क्रीन में आप सभी कोई देख सकते हैं, प्रकाश राम बने। प्रकाश राम वो बने थे राजद, राष्ट्रीय जनता दल से। 2005 के बाद 2009 में चुनाव हुआ। 9 में चुनाव हुआ तो इसमें बीजेपी से बैजनाथ राम जीत हासिल किया था। इसके बाद 2009 के बाद 2014 में चुनाव हुआ। 2014 में जब चुनाव हुआ तो 2014 में प्रकाश राम जेवीएम से चुनाव जीता। इसके बाद जेवीएम से चुनाव जीतने के बाद प्रकाश राम बीजेपी में चला गया। बैजनाथ राम बीजेपी में भी 2009 में जब था उस समय भी मंत्री बना हुआ था। 2014 में प्रकाश राम आया, सिर्फ विधायक बना, क्योंकि उसके पार्टी की कोई अभी सरकार नहीं बनी थी। जब प्रकाश राम जीतता है तो उसका पार्टी का सरकार नहीं बनता है, और बैजनाथ राम जब जीतता है उसका सरकार बन ही जाता है। इसलिए बैजनाथ राम का किस्मत भी अच्छा है, जीत के साथ मंत्री पद उनको मिलता है। 2014 में तो 2014 में प्रकाश राम ही विधायक बना, वो भी जेवीएम के कोटा से। जेवीएम अब विलय हो चुका है, वो बीजेपी में चला गया है। तो बीजेपी से ही टिकट मिला था, लेकिन 2019 में नहीं जीता। 2019 में बैजनाथ राम में जीत हासिल किया था। बैजनाथ राम का पार्टी था झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम से जीता हुआ था। अब दोनों में कांटे का टक्कर अभी इस बार भी है, हमको लगता है बीजेपी वर्सेस जेएमएम, दोनों को टिकट मिला हुआ है। अभी 2024 का चुनाव में जेएमएम से बैजनाथ राम को टिकट मिला हुआ है, जो 2019 में लगभग 76,000 वोट से वोट लाकर जीत हासिल किया था। और इसके बाद बीजेपी दूसरे स्थान पे था, जो लगभग 60,000, लगभग 16,000 मतों से बीजेपी के प्रकाश राम की हार हुई थी। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि 2024 का चुनाव में कौन कौन जीत रहा है। तो 2024 में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, जिसमें से अभी हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सभी उम्मीदवार फिर से दोबारा हैं, सिर्फ पार्टी अलग अलग चेंज किया हुआ है। एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो आप सभी को देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये संतोष कुमार पासवान, ये अभी जयराम महतो के पार्टी से हैं। पिछले बार अच्छा खासा 15,000 वोट लेकर आए थे। 2024 चल रहा है तो 2024 में जानने का प्रयास करते हैं कि किसको कैसा वोट मिलेगा। वो लोग खुद आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले यहाँ पर जातीय समीकरण को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जातीय समीकरण में क्या चीज है, किस पार्टी के लोग, आप लोग को तो पता है, आदिवासी लोग, मुस्लिम लोग बीजेपी को वोट देंगे, नहीं अदर कास्ट लोग बीजेपी को वोट देंगे। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो इसके बाद ही आप सभी को पता चल जाएगा कि कौन जीत सकता है, कितना मार्जिन से जीत सकता है। तो अभी देख सकते हैं लगभग क्या बोलेंगे, सबसे अधिक लातेहार विधानसभा में जनसंख्या है तो उरांव
जनजातीय का, उरांव आदिवासी लोग का सबसे ज्यादा जनसंख्या है। स्क्रीन पे देखिए, अभी बता रहे हैं आप लोग को 17.6% लगभग जनसंख्या है उरांव आदिवासी लोग का। इसमें से इसका अगर जनसंख्या बोला जाए तो लगभग 47,000 है। 47,000 के लगभग में जनसंख्या है। तो 30,000 भी अगर उरांव लोग वोट मारेगा, क्योंकि आदिवासी लोग अधिकतर कोई प्लानिंग मतलब बाहर कमाने चला गया है, तो लगभग 30,000 भी वोट मिलेगा। तो एक मुश्त तो वोट एक पार्टी को तो मिलने वाला नहीं, कुछ कुछ वोट इधर उधर होगा, लेकिन अधिकतर वोट हमें लगता है कि जेएमएम को वोट मिलेगा। इसके बाद आगे देखिएगा कि 12% लगभग मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी के लगभग वही 30-31 हजार लगभग वोटर है इसका। तो 30-31 हजार में लगभग सब कोई रहते ही है, कुछ कुछ लोग अधिकतर कोई बाहर कमाने वगैरह सब जाते हैं। तो मुस्लिम कास्ट के लोग भी बहुत कम ही बाहर कमाने के लिए जाते हैं। जितना ज्यादा आदिवासी लोग कमाने जाते हैं उससे कम ही जाते हैं। तो वो लोग लगभग 30,000 में लगभग 25,000 उन लोग का वोट जाएगा। तो उन लोग आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन वगैरह सब करके। अगला आता है गंझू वोटर। गंझू लोग इसके बाद तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर में गंझू लोग का जनसंख्या 10% है। 10% है। तो उसका भी लगभग बीजेपी और जेएमएम दोनों का ही लगभग हमको लगता है कि बराबर वोट जाएगा। इसके बाद चौथे स्थान पे है सिंह वोटर। सिंह लोग का वोटर लगभग इसमें भी लगभग 15-16 मतलब 12-15 हजार लगभग है। तो सी वोटर भी हमको लगता है कि अधिकतर बीजेपी के साथ ही जाने वाला है। अधिकतर वोटर सी वोटर बीजेपी के साथ में जाएगा। इसके बाद आगे आता है भूया लोग। भूया लोग का वोटर लगभग 6.8% है। तो 6.8% में अगर देखा जाए लगभग 5 या 6 हजार लगभग सी लोग का जनसंख्या है। सॉरी, सी नहीं, भूया लोग का जनसंख्या लगभग 5-6 वही 7-8 हजार लगभग होगा। इसके बाद यादव वोटर लोग आ जाता है। यादव वोटर लोग भी लगभग 2019 के आंकड़ा के अनुसार 6.2% यादव वोटर लोग हैं। यादव वोटर भी अधिकतर बीजेपी के साथ ही जाने वाला है। इसके बाद आता है साव वोटर। साव वोटर भी लगभग 4.4% है। 4.4% है। तो ये लोग भी अधिकतर बीजेपी के साथ ही जाएगा। इसके बाद है राम वोटर। राम, यहाँ पर तो दोनों जन है, टक्कर में तो 2 ही जन है, मेन टक्कर में 2 ही जन है, बैजनाथ राम और प्रकाश राम। एक जेएमएम और एक बीजेपी से है। तो दोनों का मेन टक्कर है। तो दोनों का मेन टक्कर जब ही होगा तो राम राम वोट बटेगा। तो दोनों भाई का वोट बट जाएगा। एक प्रकाश राम बैजनाथ राम, दोनों मौसारा भाई हैं। तो दोनों जन का वोट बट जाएगा। और झारखंड विधानसभा में यही दोनों लोग राज करने वाले हैं। इसके बाद ये आगे है भगत वोटर। जितना भी है भगत वोटर प्रतिशत में देखा जाए तो 2.5% भगत वोटर है। 2.5% भगत वोटर है। तो ये सभी अधिकतर जितना कोई वोट जाएगा, हमें नहीं लगता है कि बीजेपी में वोट जाएगा, सब के सब जेएमएम में ही वोट जाने वाला है। इसके बाद है लोहरा वोटर। लोहरा वोटर भी 2.5% है। तो लोहरा वोटर 2.5% है। तो सारा का वोट नहीं जाने वाला है, क्योंकि लोहार कास्ट के जो लोग हैं वो लोग अधिकतर बाहर कमाने जाते हैं। ये लोग से मतलब भी नहीं रखते हैं। तो लोहरा वोट लोग, ये लोग हमको नहीं लगता है जितना भी वोट जाएगा, कहाँ वोट जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। मतलब कि जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं सिर्फ वही लोग वोट डालते हैं। अगर बाकी बात अधिकतर कोई तो भट्टा वगैरह सब चले जाते हैं, तो वोट डालने तक भी नहीं आते हैं। किसका कहना सुनेंगे कोई गारंटी नहीं है। तो ये बीजेपी में भी जा सकता है, जेएमएम भी जा सकता है, अदर में भी जा सकता है इसका वोटर। आगे है प्रसाद। ये प्रसाद सोड़ी जाति के लोग हैं। इसका वोट प्रतिशत 2.3% है। तो 2.3% है। तो ये वोटर भी अधिकतर बीजेपी के साथ जाने वाला है। आगे है मुंडा वोटर। मुंडा वोटर की भी जनसंख्या यहाँ पर कम है, लगभग 2% के बराबर है। तो ये मुंडा वोटर लोग है। ये लोग भी मेरा ख्याल से हमें लगता है कि ये जेएमएम के साथ ही जाएगा। आगे है महतो वोटर। महतो वोटर की जनसंख्या भी यहाँ पर लगभग बहुत कम है, लगभग 1.9% है। तो ये भी महतो वोटर लोग जो भी हैं, ये कुछ जेएमएम में जाएंगे और कुछ बीजेपी में भी जाने वाले हैं। अधिकतर मेरा ख्याल से वैसा लगता है कि ये वोटर बीजेपी ही में जाएगा। तो आप सभी को ने यहाँ पर देख ही लिया होगा कि सबसे ज्यादा आबादी उरांव और मुस्लिम, इसके बाद सी है। तो तीसरे नंबर पे सी है। तीसरे नंबर पे जो सी जात के लोग हैं वो अधिकतर जाएंगे बीजेपी के साथ। उरांव और मुस्लिम वोटर अधिकतर जाएंगे जेएमएम के साथ। तो आप सभी कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन किसको वोट मारेगा नहीं मारेगा।
इसके बाद आप सभी को ने समझ ही गए होंगे कि यहाँ से किसके किसके टक्कर है। अधिकतर बीजेपी और जेएमएम के टक्कर है। जो जैसा मेहनत करेगा वैसा जीतेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि हम क्षेत्र में रहते हैं। क्षेत्र में देखने के बाद पता चलता है कि आदिवासी वोटर लोग कहाँ जाएगा, कांग्रेस का वोटर लोग, जेएमएम का वोटर लोग कहाँ जाएगा। तो ये जातीय समीकरण इस टाइप में देखा जाता है, क्योंकि जहां भी जाता है एक जात का वोट एक ही मुश्त में जाता है। कुछ कुछ लोग रहते हैं जिसका अपना पर्सनल उससे लाभ अगर मिलता है तो वो उसको वोट दे देते हैं। तो चलिए, आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो आप सभी को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।